मार्केट में आया ये बाउंस, क्या हमें यहाँ से और ऊपर के लेवल दिखा सकता है या मार्केट में अभी कोई ना कोई खतरा बना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब हम लोग आज के दिन अपने इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आखिर इंटरनेशनल मार्केट पहले किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन मार्केट जो कि डाउ जोन्स है वो हमें किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है। तो हम लोग यहाँ पे डाउ जोन्स को एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमें किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो देखिए ये है हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क की हुई है। लास्ट कई दिनों से मार्केट इन्हीं लेवल्स के पास में आकर के यहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है और हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 8 मई को यहाँ पे जो हमें प्राइस एक्शन दिखाई दिया है वो बहुत छोटी रेंज में यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई दिया है, यानी कि मार्केट के अंदर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। कारण क्या है उसके हमें सबको पता है। कारण यही है कि क्या वॉर यहाँ से एंड हो रहा है या नहीं। ये जो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है या फिर दुनिया में जो अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट। तो डाउ जोन्स हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे बहुत छोटी रेंज में हमें कल के दिन में काम होते हुए दिखाई दिया है। प्राइस एक्शन बहुत छोटी रेंज में हो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पे नेस्डेक के चार्ट को देखना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन नेस्डेक ने यहाँ पे काफ़ी शानदार रैली हमें यहाँ से दिखाई है। आप जरा इस रैली को यहाँ पे देखिए, कितनी फास्ट कितनी स्टीप यहाँ पे नेस्डेक के अंदर रैली हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि भैया IT सेक्टर के अंदर US में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हमें यहाँ से अभी फिलहाल तो काफ़ी बढ़िया प्राइजेक्शंस के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी कि आज के दिन हमने अगर बात करें तो फ्राइडे के दिन जिस तरीके से खुद अपने मार्केट में भी हमें IT के अंदर 1.21% या 350 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्राइजेक्शन देखा था। IT के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जब तक यहाँ पे 28,277 ये जो यहाँ पे लो लगा है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है IT सेक्टर यहाँ से रिबाउंड ले सकता है, राइट। तो IT सेक्टर यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है। तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे इस समय IT सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने फ्राइडे के दिन में यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी शार्प देखी थी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक के रिजल्ट आए थे और स्टेट बैंक के रिजल्ट्स ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन वहीं हमने देखा कि IT सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट देने का काम किया, जिसकी वजह से निफ्टी हमें यहाँ पे अभी भी डाउन साइड पे, चाहे हम बात करें यहाँ पे 24,100 के लेवल्स, यानी कि इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो हमें नेस्डेक के अंदर बाउंस है और जो जिस तरीके का प्राइस एक्शन डाउ जोन्स में चल रहा है, तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं। ये मेरे सामने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट को मैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हो ये यहाँ पे 7th में, एंड हम देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये 8 मई की कैंडल है और इस समय यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो 24,230 के आसपास का प्राइस दिख रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट गिफ्ट निफ्टी यहाँ से हमें 50 पॉइंट ऊपर ही क्लोज होते हुए दिखाई दिया है, राइट। तो स्लाइटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये मोमेंटम मंडे मॉर्निंग तक बना रहता है तो हमें यहाँ से ठीक ठाक उन्हीं लेवल्स के आसपास यानी 24,200 के आसपास या इसके थोड़ा स्लाइटली ऊपर हमें फिर से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, राइट। और सपोर्ट लेवल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया 24,000 और इसके ऊपर के लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ से देखने को मिल ही रहा है, राइट। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स के अंदर यहाँ पे 16.9 या 17 का लेवल यहाँ पे चल रहा है। क्या बाउंस आ सकता है? अगर यहाँ से जिस तरीके का प्राइजेक्शन चल रहा है, छोटा मोटा बाउंस भी आया तो यहाँ से कोई बड़ा करेक्शन हमें मार्केट में फिर नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। यानी कि इंडिया विक्स को आने वाले दिनों में नीचे ही आना है, राइट। तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी को एक बार फिर से देखेंगे तो ये जो यहाँ पे प्राइजेक्शन चल रहा है ये टोटल साइडवेज प्राइजेक्शन है, राइट। और इसके लेवल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से मार्क भी कर सकते हो लेवल्स को। 23,800 है, 24,000 है, 24,100 है। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर चल रहा है। इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ से और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, राइट। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी की रेंज बड़ी है
और प्रॉफिट बुकिंग या फिर इसके अंदर जो फॉल आया है वो अभी भी यहाँ पे कंसर्न का इशू है कि स्टेट बैंक का रिजल्ट डिसअपॉइंट किया है मार्केट को, बैंक निफ्टी को। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर भी हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी एक प्रेशर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे CNX PSU, राइट। तो PSU का जो इंडेक्स है वो यहाँ से हम PSU बैंक का वो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये इसके अंदर जो प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये स्टेट बैंक की ही वजह से है, राइट। तो निफ्टी के अंदर का हमारा जो आने वाले दिनों के लिए जो अप्रोच रहने वाला है वो अभी भी बाय द डिप के साथ में हम यहाँ पे अप्रोच में रहेंगे। बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड है, बट यहाँ से रेंज इसकी काफ़ी बड़ी है, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 700 पॉइंट ये इंट्राडे में मूव कर रहा है। बट अभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे जब तक हम कह सकते हैं कि 54,000 के ऊपर है, 54,000 के ऊपर है, इसके अंदर भी बाय द डिप के साथ हम अप्रोच बना के रखें। दोनों साइड के मूव दिखते रहेंगे, हालांकि दोनों के अंदर ही एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है, राइट। बात करें अब यहाँ से हम लोग कमोडिटी की, तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पे एक काफ़ी क्रिटिकल जंक्शन पे है। ब्रेंट क्रूड क्या यहाँ से नीचे आएगा? देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम देख सकते हैं। तो अप साइड तो यहाँ पे 120 के ऊपर ब्रेंट क्रूड नहीं टिक रहा है, राइट। क्या डाउन साइड में आ सकता है? तो देखिए ये भी एक नीचे की साइड पे रेंज है। नीचे की साइड पे हम यहाँ पे 94-95 का लेवल देख रहे हैं। इस रेंज के अंदर बड़ी रेंज है, यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। बट इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ब्रेंट क्रूड यहाँ पे बहुत इस तरीके का प्रोजेक्शन दिखा रहा है जो कि यहाँ से किसी भी डायरेक्शन को ले सकता है। मतलब ये जो फिनोमिना चल रहा है ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल जैसा है, तो ब्रेकडाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, तो ब्रेकआउट हो सकता है, वो भी हो सकता है, राइट। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो वॉर है जिसको यूएस अनाउंस कर रहा है कि भाई हमारी साइड से ओवर हो चुका है, बट अभी भी क्या वॉर ओवर हुआ है? बिकॉज ईरान साइड से अभी भी कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ब्रेंट क्रूड इसी का ही वेट कर रहा है, मार्केट भी इसी चीज का ही वेट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर अनाउंसमेंट, प्रॉपर क्लैरिटी इनकी साइड से अगर आ जाती है तो मार्केट यहाँ से फिर रिलैक्स होने की कोशिश करेगा और हमें एक अच्छा खासा प्राइजेक्शन मार्केट में देखने को मिलेगा। बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस पूरी तरीके से रेंज बाउंड ही है, जहां पे ऊपर की साइड हम 270, 275 और डाउन साइड पे हम देख सकते हैं 240, 245 के अराउंड लेवल्स दिख रहे हैं। सिल्वर के अंदर एक काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ से एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे डेली पे दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेवल लिया है। सेम गोल्ड है या सिल्वर है, एक्शन पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट। चाहे बात करो गोल्ड की भी, तो दोनों में सेम रहेगा लेवल्स। चाहे आप डाउन के लीजिए कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बट ये सभी के सभी वेट इसी चीज का कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी आ जाए कि अगर यहाँ से क्रूड ऑयल नीचे आता है, यानी कि वॉर खत्म होता है, तो सिल्वर है या गोल्ड है, दे आर रेडी टू फ्लाई अगेन। हमें इनके अंदर एक अच्छा खासा एक बाउंस देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है, जिस तरीके का प्राइजेक्शन ये हमें दिखा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्राइजेक्शन। लेकिन अगर ऊपर नहीं जा रहे हैं तो रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्लैरिटी नहीं है अभी भी कि आखिर होने क्या वाला है। क्या वॉर आगे कंटिन्यू रहेगी, वॉर कब खत्म होगी, इसका अनाउंसमेंट कब होगा, राइट। ये प्रॉपर अनाउंसमेंट, और वो भी दोनों साइड से। सिर्फ एक पार्टी अनाउंस कर रही है, दूसरी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, तो ये मार्केट को यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, राइट। बात करें डॉलर इंडेक्स की, 100 के नीचे आया है डॉलर इंडेक्स, अच्छी बात है। और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जितना 90 के नज़दीक जाएगा, जैसे ये 95 के नीचे जाएगा, तो ये भी शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर अब धीरे धीरे जो पैनिक का माहौल था, डर का माहौल था, ये अब यहाँ पे कम होता जा रहा है। और इसी का ही हम लोग रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ देख सकते हैं कि करेंसी USD INR भी अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ होना स्टार्ट हुई है। बट अभी भी जैसे 94.47 है या 95 का लेवल है, ये अभी भी काफ़ी हाई है। USD INR को यहाँ पे अगर एज पर अपनी इकोनॉमी या फिर अपने प्रोस्पेक्ट में सोचो तो बिलो 90 होना ही पड़ेगा, राइट। तब जाकर के अपनी इकोनॉमी पे भी जो स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है इस वॉर की वजह से, वो यहाँ पे कुछ हद तक कूल ऑफ होते हुए हमें दिखाई देगा, राइट। तो मार्केट का ओवरऑल जो सिनारियो है वो क्या है?
मार्केट यहाँ से रेडी है और ऊपर के लेवल्स दिखाने के लिए। हालांकि लगातार एफआईआईस की सेलिंग चल रही है, वो अब एक तरफ, अब मार्केट शायद एफआईआईस को इग्नोर भी कर रहा है, राइट। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को रेडी है। वेट किस चीज़ का है? वेट है सिर्फ इन चीज़ों का कि ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ये कितनी जल्दी यहाँ से दूर होती है और एक डायरेक्शन मार्केट को फिर मिलती है, राइट। तो आई होप इस वीक के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच रखना है ये अब आपको पता चल गया होगा। बी रेडी। अगर यहाँ से कोई भी एक पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट के अंदर हम फिर से यहाँ पे एक बड़ा एक्शन, प्राइस एक्शन का देख सकते हैं, यानी कि बड़ा मूवमेंट प्राइस का यहाँ से हम देखने को हमें मिल सकता है। तो बी रेडी। शायद इस वीक में कोई बड़ी हमें इस तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ देखने को मिल सकती है, राइट। तो आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी इस वीक में आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करो और इस पर कमेंट भी कीजिए, राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए थैंक यू।